हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है दांत, टीथ। देखिए, हमारा माउथ यानी मुंह मुख गुहा में खुलता है और मुख गुहा में होती है यानी माउथ कैविटी में खुलता है। माउथ कैविटी में होते हैं दांत, टीथ और एक टंग होती है। अब दांतों का हमारे जीवन में और हमारे शरीर पे क्या इस्तेमाल है, तो एक तो ये कि हंसता मुस्कुराता चेहरा सभी को अच्छा लगता है। अब जितने अच्छे चमकदार सफ़ेद और जितने स्ट्रॉन्ग दांत होंगे उतना ही चेहरा अच्छा दिखेगा। एक तो ये चेहरे को ब्यूटी देते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन जो भी हम भोजन खाते हैं और जैसे काटते हैं, चबाते हैं और फाड़ते हैं, इन सब चीज़ों को काम को करने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग दांत होने चाहिए, है ना। तो ये सारे काम देखिए, जैसे काटना, चबाना और फाड़ना, है ना, इन सब के लिए दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो हमारे चेहरे मुख माउथ कैविटी में जो 32 दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो इन्हीं दांतों की स्टडी आज हम करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दांतों की जो हम स्टडी कर रहे हैं, दांतों का अध्ययन, इसको कहते हैं दंत विज्ञान या इंग्लिश में कहें तो ओडोंटोलॉजी। लॉजी शब्द का मतलब ही होता है अध्ययन, यानी कि किसी भी वर्ड के बाद अगर लॉजी लगा है तो मतलब वो होगा उस चीज़ की स्टडी। तो दांतों के अध्ययन को कहेंगे दंत विज्ञान, ओडोंटोलॉजी। वैसे ही दांतों की चिकित्सा को कहेंगे डेंटिस्ट्री, है ना। तो जो दांतों का डॉक्टर होता है उसको डेंटिस्ट कहते हैं, इसलिए दंत चिकित्सा को कहेंगे डेंटिस्ट्री। ठीक है। अब देखिए, जो दांत होते हैं ना, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके जीवन काल में दांत केवल एक बार आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। जैसे जिनके जीवन काल में दांत एक बार आते हैं उनको मोनोफियोडोंट कहते हैं। मोनोफियोडोंट यानी एक बार दंती। और जिनके जीवन काल में 2 बार आते हैं उनको कहते हैं डायफियोडोंट यानी कि द्विबार दंती। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मोनोफियोडोंट। इसका एग्जाम्पल है, आप प्लेटिपस भी ले सकते हो। एक प्राणी होता है ना प्लेटिपस, उसकी चोंच इस तरह से होती है ना, इसको कहते हैं प्लेटिपस। और व्हेल भी लिख सकते हो, व्हेल मछली होती है ना, वो भी मोनोफियोडोंट होती है। ठीक है। अब डायफियोडोंट में क्या आएंगे, तो इसमें लिख दो मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, है ना। मनुष्य ही आते हैं डायफियोडोंट में। क्यों? क्योंकि मनुष्य में क्या होता है, बच्चे जब 12 साल की उम्र तक 20 दांत आते हैं और वो दांत दूध के दांत कहलाते हैं और वो दांत 12 साल की उम्र तक गिर जाते हैं। उसके बाद फिर नए वो 20 दांत भी आते हैं और उसके अलावा और 12 दांत आते हैं। तो इस तरह से मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। बचपन में 20 दांत आते हैं और बाद में फिर 32 दांत आते हैं, इसलिए पूरे जीवन काल में 52 दांत आते हैं। और मनुष्य को किसकी कैटेगरी में रखा जाता है, डायफियोडोंट, द्विबार दंती। ठीक है। ये दूध के दांत होते हैं 20, ये बच्चों में होते हैं, और ये 32 दांत होते हैं वयस्क में। इसलिए पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं, 52 दांत। किस में? मनुष्य में। ये बात हो रही है मनुष्य की। दूध के दांत होते हैं 20 जो बच्चों में आते हैं और 12 साल की उम्र तक होते हैं। उसके बाद ये गिर जाते हैं, मतलब 12 साल की उम्र तक सारे गिर जाते हैं। 12 साल की उम्र आते आते ये दांत गिर जाते हैं और नए दांत आना स्टार्ट होते हैं। और स्थायी दांत कितने आते हैं, 32। अब ये स्थायी दांत जो आते हैं उनके गिर जाने के बाद फिर वो दांत दोबारा नहीं आते। इसलिए पूरे जीवन काल में मनुष्य के 52 दांत आते हैं, है ना। ये 20 और ये 32 मिला के 52। और मनुष्य का रखा जाता है डायफियोडोंट की कैटेगरी में, है ना। अब
दांत जो होगा, एक दांत की बात हम कर रहे हैं, तो उसके कितने भाग होते हैं? तो देखिए, दांत में एक सबसे ऊपर वाला भाग होता है इनेमल, है ना। दूसरा भाग होता है डेंटाइन, एक होता है पल्प और फिर सीमेंटम। देखिए, अगर आप दांत को कहेंगे, ये देखेंगे दांत का स्ट्रक्चर ऐसे ही आपने देखा होगा एड वगैरह में, ये हमारा मसूड़ा है जिसमें ये दांत यहाँ फिक्स होते हैं। तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको कहते हैं इनेमल। ये पूरे शरीर का, मतलब दांत का तो ठीक है, होता ही है, पर पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यहाँ लिख दीजिए, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? इनेमल। इनेमल बनी किसकी होती है? तो ये बना तो कैल्शियम फास्फेट का ही होता है, बट ये क्रिस्टलीय रूप में बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट, या कैल्शियम एपेटाइट भी आपको कहीं जगह मिलेगा। तो इसको लिख दीजिए हाइड्रोक्सी एपेटाइट। बना ही कैल्शियम फास्फेट का ही होता है, बट क्योंकि ये क्रिस्टलीय रूप में होता है, क्रिस्टल यानी जिसकी एक प्रॉपर संरचना होती है, जैसे नमक के क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, हीरे का क्रिस्टल होता है ना, एक प्रॉपर संरचना होती है, ऐसी 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 ऐसी, दूसरा भी ऐसे ऐसे। तो जब उसको तोड़ते हैं तो वो अपने प्रॉपर संरचना में ही टूटता है, तो उसको कहेंगे क्रिस्टल। तो ऐसे क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। बना ये कैल्शियम फास्फेट का ही होता है, ये भी कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और ये अंदर वाला भाग होता है डेंटाइन, बट इसके अंदर एक और भाग होता है। तो ये जो भाग होता है ये होता है डेंटाइन। दांत का ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, मतलब पूरे दांत में सबसे बड़ा भाग होता है डेंटाइन का, और ये भी बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। और ये थोड़ा देख लेना, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। जो इनेमल होता है और डेंटाइन होता है, यहाँ पर ना तो रक्त पहुँचता है, ना यहाँ पर किसी प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है, मतलब ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे नहीं होती। जब ब्लड कैपिलरीज यहाँ होगी ही नहीं तो ब्लड का प्रवाह यहाँ नहीं होगा, ब्लड यहाँ नहीं पहुँचेगा। इसलिए जब ये इनेमल में टूट फूट हो जाए ना, तो इसकी रिपेयरिंग नहीं होती। तो जब ये इनेमल ख़राब हो जाती है, यहाँ से क्षरण, इसका क्षय हो जाता है, तो जैसे हम जब बहुत ज़्यादा खट्टा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा पीते हैं, उस कंडीशन में झंझनाहट होती है, तो वो ये इनेमल की क्षति के कारण से होता है, ठीक है। और डेंटाइन में भी किसी प्रकार का ब्लड प्रवाह नहीं होता। ये होता है पल्प, इस अंदर वाले भाग को कहते हैं पल्प, और इस पल्प में जो है रक्त वाहिनियों का प्रवाह होता है, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए रक्त वाहिनी होती है, रक्त वाहिनियाँ होगी तो ऑब्वियस है यहाँ क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ठीक है। और ये जो हिस्सा होता है ना, कोमल होता है, ये तो कठोर होते हैं, सबसे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा तो इनेमल ही होता है, डेंटाइन भी कठोर होता है, पर पल्प कैसा होता है, कोमल हिस्सा होता है, यहाँ पे ब्लड वाहिनियाँ होती है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब जो हमारा टीथ होता है या टूथ, इसमें जड़ होती है, और ये रूट जो होती है ये जबड़ों में अंदर धंसी होती है ना। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको तो वैसे बोलते हैं क्राउन, है ना, और इसके बीच वाले हिस्से को बोलते हैं नेक, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं रूट, ठीक है। तो पहले होता है क्राउन, मिडिल वाला हिस्सा होता है नेक, और फिर होता है रूट। जो रूट होती है ना,
इसको ढक के रखता है एक चौथा भाग होता है जो होता है सीमेंटम। सीमेंटम ये रूट को कवर करके रखता है। ठीक है, तो ये एक टेथ है, एक दांत लिया हमने, उसके 4 पार्ट बताए। सबसे पहला इनेमल, ये सबसे बाहरी हिस्सा होता है, ये चमकदार भी होता है, शाइनी होता है, दांतों को अच्छी सफ़ेदी चमक यही देगा। ठीक है, सबसे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, तो ये भी बना होता है, लेकिन जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है यहाँ पे क्रिस्टलीय रूप में होता है, जिसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे रक्त का प्रभाव नहीं होता। वैसे ही डेंटाइन होता है, इसको डेंटिन भी बोलते हैं और डेंटाइन भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ये दांत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, यहाँ पे भी रक्त का प्रवाह नहीं होता और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये भी सफ़ेद ही होते हैं दोनों, है ना। ये पल्प होता है, इसमें थोड़ा सा पीलापन भी होता है ना। और ये पल्प होता है सबसे अंदर वाला भाग, जिसमें रक्त वाहिनियों का प्रवाह होगा। इसका मतलब कि यहाँ ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड कैपिलरीज होगी तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, सबसे कोमल हिस्सा होता है। और फिर वो चौथा होता है सीमेंटम, जो इसकी रूट को कवर करके रखता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको क्राउन कहेंगे, क्राउन यानी शीर्ष, है ना। मिडिल वाला पार्ट जो होगा यहाँ वाला, इसको कहेंगे नेक। और जो हिस्सा हमारे मसूड़ों में फिक्स होता है उसको बोलते हैं, अंदर वाला हिस्सा उसको बोलते हैं रूट। ठीक है, इस तरह से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको अगली चीज़ें बताऊंगी। और ये था दांत जो टूथ का होता है उसमें क्या कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, वो मैंने आपको बताया, है ना। जो दांत, जिन प्राणियों में दांत जीवन काल में एक बार आते हैं उनको मोनोफियोडोंट कहते हैं, जिनके जीवन में 2 बार आते हैं उनको बोलते हैं डाइफियोडोंट। मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग को रखा जाता है डाइफियोडोंट में। प्लेटिपस व्हेल को कहते हैं मोनोफियोडोंट। ठीक है, तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ दांतों के, ये हमारे शरीर में जो दांत होते हैं, जबड़ों में कितने दांत होते हैं ये मसूड़ों में, तो उसके प्रकार मैं आपको बताती हूँ। और फिर हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, दंत सूत्र। तो वयस्क और एडल्ट में दंत सूत्र कैसा होता है, और जो हमारे चाइल्ड होते हैं उनका दंत सूत्र क्या होता है। और एक चीज़, दांतों को, इनको जो इनेमल को, इसको दांत को जो क्षति पहुंचती है वो फ्लोरीन की वजह से पहुंचती है। तो हम जो पानी पीते हैं या कुछ भी खाते पीते हैं, अगर उसमें फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा आती है तो दांतों को क्षति होती है, उससे वही दांतों में झंझनाहट होगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो इस तरह के इशू आने लगते हैं। कुछ भी ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा मीठा या खट्टा लेने पर दांतों में झंझनाहट होती है। तो ये हम अगला टॉपिक इसका पढ़ते हैं, दांतों के प्रकार। अब हम देखते हैं दांतों के प्रकार। तो देखिए, हमारे शरीर में दांत 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारे मसूड़ों में दांत होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, और वैसे ही 4 प्रकार के ऊपर भी होते हैं। जैसे नीचे 4 प्रकार के होते हैं, ऊपर भी 4 प्रकार के होते हैं, है ना। तो देखिए, ये 4 प्रकार के कैसे होते हैं कि जो हमारी सेंटर वाले होते हैं ना, ये इससे सेंटर से, कभी कभी होता है ना लोगों के बीच, दांतों के बीच में, बीच वाले बिल्कुल सेंटर वाले दांत में जो हमारे बिल्कुल नोज़ के नीचे आते हैं, वहाँ पर एक गैप होता है। तो उस गैप से समझ लीजिए, अब ऐसा नहीं कि गैप किसी का यहाँ हो तो आप यहाँ मान लो, बिल्कुल सेंटर वाला। तो सेंटर से इस साइड और सेंटर के इस साइड, तो इस साइड 4 प्रकार के दांत होते हैं, वही दांत 4 प्रकार के इस साइड होते हैं। मतलब इस साइड जो स्ट्रक्चर, जो संरचना इधर रहेगी वैसी स्ट्रक्चर संरचना इधर रहेगी, और नीचे भी वैसी होती जैसे ऊपर होती। मतलब इस साइड 8 टीथ होते, इस साइड फिर से 8 टीथ होते, ऊपर भी जैसे ये इधर 8, ऊपर भी 8, 16, नीचे 16, ऊपर 16, इस तरह से 32। ये होती है वयस्क की संरचना। ठीक है, मतलब इस साइड के दांत की संरचना जो होती है वही इस साइड के दांतों की संरचना होती है। हम देखते हैं प्रकार। तो देखिए, पहला प्रकार होता है ये जो सामने वाले 2 टीथ होते हैं और सामने उसके बाजू वाले, यानी इधर वाले 2 और इधर वाले 2, ये एक ही प्रकार के होते हैं 4, और इनका नाम होता है, इनको हिंदी में कहते हैं कृंतक या इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर। ऐसे ये नीचे भी होते हैं 4 और ऊपर भी होते हैं 4। तो कृंतक की टोटल संख्या होती है 8,
इंसाइजर की टोटल संख्या होगी ये 8। मैं यहाँ जो लिख रही हूँ टोटल संख्या लिखूँगी। और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? काटने में होता है। देखिए, अगर मुझे ऐसी कोई चीज़ रोल वाली चीज़ टॉफ़ी वगैरह खानी हो तो मैं कट करूँगी सामने से। मैं एप्पल अगर खाऊँगी तो कोई भी इंसान या आप भी, मैं भी एप्पल कैसे खाएंगे? सामने से कट करेंगे। तो सामने वाले दांतों का इस्तेमाल हम काटने के लिए करते हैं। किसी को काटना ही होगा, उंगली ही चबानी होगी ना, तो ऐसे काटेंगे। तो काटने के लिए हम क्या करते हैं? सामने वाले दांतों का इस्तेमाल करते हैं और उनको कहते हैं कृंतक या इंसाइजर। ऊपर और नीचे मिलाकर ये टोटल संख्या इनकी होती है 8। ठीक है, यानी इस साइड भी 8 4 हो गए और इस साइड भी 4 हो गए। अब उसके बाद आते हैं इंसाइजर यानी रदनक, सॉरी कैनाइन यानी रदनक। ये ऐसे शार्प होते हैं, थोड़े तीखे होते हैं। जैसे आपने वैम्पायर डायरीज वगैरह देखी हो, वैम्पायर देखे होंगे तो 2 दांत ऐसे दिखते हैं, जैसे चुड़ैल बताते तो उसके जैसे 2 दांत दिखते हैं। ये 4 दांतों के साइड वाले दांत थोड़े शार्प होते हैं, है ना। जैसे कुत्ते को अगर गुस्सा होता है ना, डॉग को, तो वो वही दांत दिखाता है उसके, कैनाइन। और वो उसका नाम भी इसी नाम पे, ये दांतों का नाम भी उसी के नाम पर है, रदनक, कैनाइन। ठीक है, तो ये थोड़े शार्प होते हैं और इसका इस्तेमाल होता है फाड़ने के लिए, भोजन को फाड़ने के लिए। जैसे ये मार्कर है, अगर ये गन्ना होता ना और मुझे खाना होता गन्ना, तो मैं जब इसको फाड़ती तो मैं ऐसे करती, यानी मैं अपने इन्हीं दांतों का इस्तेमाल करती। तो ये है कैनाइन। और जितने भी शाकाहारी जानवर रहते हैं ना, जैसे शेर की भी बात करें तो उसके यही दांत सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, ये है कैनाइन या रदनक और भोजन को फाड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट आप एक चीज़ देखना कि बड़े दांत जरूर होते हैं। तो हाथी के दांत भी 2 बड़े होते हैं, पर याद रखना हाथी जो है शाकाहारी है, इसलिए हाथी के जो दांत होते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। तो खाने के दांत उसके अंदर होते हैं और जो दांत उसके 2 दिखते हैं ना, वो कैनाइन नहीं होते। हाथी के वो जो 2 बड़े दांत होते हैं, जिसको हाथी दांत के नाम से जाना जाता है, वो होते हैं इंसाइजर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। हाथी दांत जो होते हैं, हाथी के 2 दांत जो होते हैं वो होते हैं इंसाइजर। कृंतक होते हैं जो दिखते हैं हाथी के, वो रदनक, कैनाइन नहीं होते, क्योंकि हाथी शाकाहारी होता है, उसके कैनाइन उसको बड़े नहीं चाहिए। अब उसके बाद ये 2 दांत होते हैं, ये कैनाइन के जस्ट पीछे 2 दांत, इधर भी और इधर भी, ऐसे ही ऊपर भी। ये 2 दांत कहलाते हैं प्री मोलर या अग्र चवर्णक। देखिए, प्री एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम के पहले आती है ना, तो ये अग्र चवर्णक भी चवर्णक के पहले आते हैं। तो प्री मोलर, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? भोजन को चबाने में होता है। ठीक है, तो देखिए इसका इस्तेमाल होता है भोजन को चबाना, है ना, चबाना, इनको फाड़ना, ये ना भोजन को फाड़ते हैं। ये क्या करते हैं? रदनक, काटने का काम करते हैं। इसका यूज़ होता है भोजन को काटने में। कृंतक काटने के लिए होते हैं, रदनक फाड़ने के लिए होते हैं ना। इंसाइजर काटने के लिए होते हैं, कैनाइन फाड़ने के लिए होते हैं, अग्र चवर्णक, चवर्णक चबाने के लिए होते हैं, है ना। तो ये भोजन को चबाने के लिए होते हैं ना। अग्र चवर्णक चबाने को लिए होते हैं। और ये जो चवर्णक है यानी लास्ट के 3, ये 1, ये 2, ये 3, वैसे ये 1 2 ये 3। ठीक है, और ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये अग्र चवर्णक, है ना। और ये है इस साइड का 1 और इस साइड का 1, ये है कैनाइन। थोड़ा मैंने शार्प बनाया है इसलिए दिखाने के लिए। ठीक है, कैनाइन। और ये जो 4 है, जिनको मैंने, एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो बंद हो गया था, तो मैं स्टार्ट करते हैं अगेन। ये देखिए, ये 1 2 3 4 ये हैं, इनकी नंबरिंग हम कर देते हैं 1 2 और इधर फिर से 1 2। तो ये राइट साइड के होंगे इंसाइजर और ये लेफ्ट साइड के हो गए इंसाइजर। इस तरह से
4 हो गए इंसाइजर, ठीक है। टोटल ऊपर नीचे के 4 और 4 8, ये नीचे दोनों साइड के और ऊपर के 2 मिला के 4 हो गए K9, ठीक है। ये 8 हो गए इंसाइजर, इधर के 2 और इधर के 2, 4 और ऊपर के 4, ये 8 हो गए अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर, और ये 3 और ये 3 6 और ऊपर के 6 यानी कि 12 हो गए चवर्णक यानी कि मोलर। ये जो थर्ड मोलर होता है इसी को कहते हैं विजडम टिथ। इसको कहते हैं विजडम टिथ, है ना। और ये सबसे लास्ट में आता है, ठीक। जिस तरह से ये चवर्णक के बाद, अग्र चवर्णक के बाद आते हैं चवर्णक। चवर्णक का जो थर्ड होता है यानी थर्ड मोलर जो होता है उसी को कहते हैं विजडम टिथ, और सबसे लास्ट में आता है। और इसका काम भी क्या होता है? चबाना। यानी चवर्णक हो या अग्र चवर्णक, दोनों का काम होता है भोजन को चबाना, है ना। भोजन को चबाने का काम करते अग्र चवर्णक भी और चवर्णक भी। आपने भी देखा होगा जब भी आप भोजन खाते हो, अब आप महसूस करना कि आप किस काम को किस दांत से करते हो। काटने का काम किस दांत से करते हो, फाड़ने का काम किस दांत से करते हो, चबाने का काम किस दांत से करते हो। ये आप देखना, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब जैसे ये अडल्ट का हमने देखा है, सेम बच्चों का है। अब देखिए बच्चों का क्या होता है, बच्चों में 20 दांत आते हैं और 12 वर्ष की उम्र तक वो 20 दांत टूट जाते हैं, है ना, और फिर से आने लगते हैं। जो 20 दांत हैं ना बच्चों में जो आते हैं, एडल्ट के 32 तो मैंने आपको बता दिए, अब बच्चों के हम उन 20 दांतों की स्टडी करते हैं। देखिए तो ये जो 4 रहते हैं कैनाइन, वो बच्चों में इंसाइजर, ये बच्चों में भी आते हैं। तो ये देखिए बच्चों का भी अगर लेफ़्ट राइट हम कर दें, ये लेफ़्ट और ये राइट, तो 1 2 1 2, ये 4 क्या हो गए? इंसाइजर। तो ऊपर के 4 और नीचे के 4, टोटल इंसाइजर 8। बच्चों में भी 8 इंसाइजर होते हैं, ठीक है। अब बच्चों में ये कैनाइन, इंसाइजर के जिस बाजू में क्या है, ये कैनाइन एडल्ट में, इंसाइजर बच्चों के बाजू में, कैनाइन बच्चों में भी हो गए। तो ये वाला 1 और ये वाला 1, ये नीचे के 2 1 1 और लेफ़्ट राइट के 2 और ऊपर के लेफ़्ट राइट के 2, यानी 4। टोटल 4 रदनक बच्चों में भी होंगे, यानी कैनाइन बच्चों में भी होंगे, और इनका काम भी सेम है, इंसाइजर का काटना और कैनाइन का चबाना। देखिए अब ये जैसे बड़ा सा गैप दिख रहा और ये करीब 2 दांत का गैप है। तो देखिए यहाँ पर प्रीमोलर जो होते हैं बच्चों में नहीं होते। ये जो प्रीमोलर होते बच्चों में नहीं होते। उसके बाद आती है मोलर की बारी। तो मोलर होते हैं 3 वयस्क में, एडल्ट में, पर बच्चों में होते सिर्फ 2। ये हो गया 1 2 1 2। तो जो थर्ड मोलर होता है ना, ये बच्चों में नहीं होता, इसको कहते हैं विजडम टिथ, और ये बच्चों में नहीं होता। यानी देखिए ये 6, 3 इधर के 3 इधर के 6 और ऊपर के फिर 6, अगर ये नीचे का मानेंगे तो ऊपर के और 6 और 6 12। तो 12 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में सिर्फ एक बार आते हैं, है ना। कौन से? प्रीमोलर और थर्ड मोलर, प्रीमोलर और थर्ड मोलर, ठीक है। तो बच्चों में नहीं होते, हम ये लिख लेते हैं, बच्चों में नहीं होते। कौन से नहीं होते? एक तो नहीं होता प्रीमोलर, देखिए इस तरह से प्रीमोलर 8 और थर्ड मोलर, ये हो गए टोटल 4। तो ये कुल हो गए 12, जिसमें से प्रीमोलर हो गए 8 और ये मोलर हो गए 4। ये इसमें बच्चों में नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या होती, दूध के दांत, इनकी संख्या होती है 20, और स्थायी दांत होते हैं 32,
ये 20 होते हैं जो बच्चों में आते हैं, 32 वयस्क में आते हैं, तो ये टोटल इनका क्या होगा, 52 दांत होते हैं मनुष्य के जीवन काल में आते हैं, जिसमें से 20 दांत होते हैं जो दूध के होते हैं और वापस से आते हैं। 12 दांत होते हैं जो केवल वयस्क में आते हैं, बच्चों में नहीं आते। ठीक है, अब हम देखते हैं दंत सूत्र। दंत सूत्र या इसको कहेंगे टूथ फॉर्मूला। टूथ फॉर्मूला, ठीक है। तो वयस्क में देखते हैं, अडल्ट में, और देखते हैं बच्चों में। ठीक है, ये जो दंत सूत्र होता है ये क्या होता है कि ये जो दांत है, ये टीथ है जो मसूड़ों में इस तरह से लगे हैं, इसको ये बीच से मैंने लेफ्ट राइट में डिवाइड कर दिया, या इसको लेफ्ट कह दो, इसको राइट, और ऐसे ऊपर नीचे। तो यहाँ से शुरू करके चाहे आप लेफ्ट का ले लो या राइट का, लास्ट तक ऊपर के और उसके नीचे फिर नीचे वाले जो टीथ है उसके सीक्वेंस को उनके नंबर के साथ दिखाना ही दंत सूत्र कहलाता है या टीथ फॉर्मूला कहलाता है। तो जैसे यहाँ से इंसाइजर से शुरू होकर इंसाइजर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो ये इनका सीक्वेंस हम यहाँ लिख देंगे। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और फिर ये मोलर, ये इनका सीक्वेंस हुआ ऊपर, और अब ये नीचे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और ये मोलर। सेम यही चीज़ बच्चों के साथ भी है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। स्पेस तो है ना, प्रीमोलर होता नहीं है बच्चों में, बट उसके लिए स्पेस है, वहाँ पर गैप होता है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और फिर आता है मोलर। नीचे भी ऐसे ही होगा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और ये मोलर। ऊपर, हाँ, ये ऊपर वाले दिखाते हैं, नीचे वाले, चाहे आप लेफ्ट ले लो या राइट, सीक्वेंस हमको लिखना होता है, और ये होते सेम ही सीक्वेंस में ना। ठीक है, तो 1 2 क्या है, 2 इंसाइजर इस साइड के, तो 2 इंसाइजर लिख दिए। उसके बाद आता है 1 कैनाइन दोनों साइड, है ना, तो लेफ्ट का 1 कैनाइन, ये 2 प्रीमोलर और ये 3 मोलर। तो वैसे ही नीचे भी होगा, 2 इंसाइजर होते हैं, 1 कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं और फिर ये 3 मोलर होते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इस साइड के और इस साइड के इस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अभी तो ये ऊपर है, एक नीचे है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 16 नीचे 16 हो जाएगी। टोटल 32 दांत हमारे पास आ जाते हैं, ऊपर के 16 और नीचे के 16। ठीक है, ऐसे बच्चों में भी होगा। तो बच्चों में भी 2 इंसाइजर होते हैं, तो ऊपर भी 2 इंसाइजर होते हैं, सेम नीचे भी 2 इंसाइजर होते हैं। ठीक है, इंसाइजर के बाद होता है कैनाइन। ठीक है, ये कैनाइन, तो 1 कैनाइन ऊपर भी होता है लेफ्ट में और 1 कैनाइन नीचे राइट में। ठीक है, उसके बाद प्रीमोलर, इसके गैप होते हैं यहाँ पर। प्रीमोलर तो बच्चों में होता ही नहीं, तो ऊपर भी 0 आएगा और नीचे भी 0। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मोलर। मोलर वयस्क में तो 3 होते हैं, लेकिन बच्चों में कितने होते हैं, सिर्फ 2। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता, तो ऊपर भी 2 लिखेंगे, नीचे भी 2। और अगर मल्टीप्लाई बाय इनको 2 कर देंगे तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ऊपर टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं और नीचे टोटल ऑफ नंबर ऑफ कितने होते हैं। तो ऊपर भी 16 हो जाएंगे, नीचे भी 16। ऐसे ही बच्चों में ऊपर 10 हो जाएंगे, नीचे भी 10, यानी बच्चों में 20 टीथ हो जाएंगे और एडल्ट में 32। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला निकाला जाता है। ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, सेम बच्चों में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते और मोलर सिर्फ 2 होते हैं, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ ये हो जाती है, ये आपके दंत सूत्र और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए जो पक्षी होते हैं उनमें भी ये जो रहते हैं, ये सारे टीथ आपस में जुड़ जाते, चिपक जाते, तो पक्षियों में इस तरह से हो जाते हैं, है ना। तो पक्षियों में ये जब जुड़ जाते तो इस तरह से ये चोंच का निर्माण कर देते। तो ये जो होता है ना, पक्षियों के दांत ही होते हैं। ठीक है,
और हाथी के जो दांत होते हैं वो इंसाइजर होते हैं, जो दिखाई देते हैं वो इंसाइजर होते हैं। ये चीज़ें थी। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, अच्छे से मैं समझाने में आपको सक्षम रही होगी। तो ये है टीथ के प्रकार और उनके काम, किस प्रकार के दांत का क्या यूज़ होता है। चबाने के लिए अग्रचमर्णक और चवर्णक होते हैं, काटने के लिए कृंतक होते हैं और अदनक होते हैं फाड़ने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।